दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अरविंद। दोस्तों, पिछले दिनों बाबा रामदेव ने देश की एक कंपनी के खिलाफ यह आरोप लगाया कि वह कंपनी सरबत जिहाद कर रही है और अपनी कमाई का एक हिस्सा वह मदरसों और मस्जिदों के निर्माण के लिए खर्च करती है। तो प्रश्न उठता है, क्या अब देश में सरबत जिहाद भी होगा? तो आइए आज बात करते हैं इस शरबत पर। दोस्तों, जब हम छोटे थे और नए नए टेलीविज़न का देश में आगमन हुआ था, तो एक प्रचार आता था जिसमें एक नर्तकी बादशाह के सामने नृत्य कर रही होती थी और वह थक कर गिर जाती थी, तो बादशाह ताली बजाकर कहता था शरबत आजम पेश किया जाए, और शरबत आजम का घूंट लेकर वह नर्तकी फिर से फुल एनर्जी के साथ उठकर डांस करने लगती थी। और यह शरबत जानते हैं क्या कौन सा था? यह शरबत था रूह अफ़ज़ा। दोस्तों, रामदेव ने सीधे-सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन शायद इसी कंपनी को टारगेट किया था। तो क्या अब देश में शरबत-ए-जिहाद चल रहा है? इसी बात से प्रभावित होकर जो बाबा रामदेव के समर्थक हैं, उन्होंने भी इस शरबत की कंपनी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और ना जाने क्या-क्या बातें कहीं। इसी बात का जवाब देते हुए कंपनी ने अपने बहुत ही ठंडे और शीतलता का एहसास रखते हुए जवाब दिया और कहा कि हमारा जो शरबत है वो 100% सुरक्षित और साफ पानी से बना है, रूह अफ़ज़ा। साथ ही कंपनी ने एक और ट्वीट किया कि हमदर्द फूड्स ऑफ इंडिया का जो ये शरबत आजम शरबत रूह अफ़ज़ा है, उसके हर बूंद में सेफ्टी, हर घूंट में ताजगी रूह अफ़ज़ा में इस्तेमाल होता है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का पानी, क्योंकि आप सिर्फ़ बेस्ट क्वालिटी के हकदार हैं। साथ ही रूह अफ़ज़ा कंपनी ने एक और ट्वीट किया, जहाँ कहा गया कि रूह अफ़ज़ा की हर घूंट एफएसएसएआई अप्रूव्ड जड़ी-बूटियाँ और नेचुरल फ्लेवर से बनाई जाती हैं, बिना किसी मिलावट के। हर बोतल में मिलती है क्वालिटी और असलीपन की गारंटी। मज़ा लीजिए उस ताज़गी का जिस पर भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, प्रश्न यह उठता है, किसी कंपनी को आप खराब कहने वाले कौन हो? उसकी क्वालिटी को खराब कहने वाले कौन होते हैं? आप अपनी चीज़ का प्रचार करें, अपनी चीज़ की विशेषताएँ बताएँ। ज़रूरी नहीं है कि किसी को छोटा साबित करने के लिए आप छोटे बन जाएँ। आप अपनी बड़ी लकीर खींचिए। लेकिन बरसों से एक कंपनी जो शरबत के मार्केट में अपना अधिकार रखती है, उसको इस तरह से बदनाम तो नहीं किया जाना चाहिए। क्या अब इस तरह की ओछी बातें हमारे देश में होंगी? यह बहुत गलत बात है। दर्शकों, आप फैसला कीजिए, क्या सही है, क्या गलत है। आप इस पर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, गुड बाय।